हेलो गाइस, वेलकम बैक। साहिल दिस साइड। ये वीडियो कंटिन्यूएशन होने वाले है द मिनिमलिस्ट का फिफ्थ पार्ट। इस वीडियो का एजेंडा मैं सेट करूंगा आपको मार्कडाउन दिखाते हुए। मैंने यहाँ पे लॉक्स क्रिएट कर रखे। ऑलरेडी मैंने वीएस कोड में द मिनिमलिस्ट वाला फोल्डर ओपन करके रखा है, ठीक है। तो आप ये ओपन कर लेना। लॉक्स में अगर मैं चेक करूं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा कि OAuth के हमने तीन तरीके देखे। पहला तरीका था जावा स्क्रिप्ट इम्प्लिसिट फ्लो, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ये तरीका क्या था, इस पे जब हम क्लिक करते थे तो हम ऑथेंटिकेशन के लिए दूसरे पेज पे जाते थे, ठीक है। और फिर वहां से हमें यूआरएल के अंदर हमें अपना एक्सेस टोकन मिलता था। देन हम लोगों ने दूसरा तरीका देखा जी एपीआई लाइब्रेरी के थ्रू, जो कि डेप्रिकेट हो गया था। और इसकी वजह से पूरा वीडियो में हम लोगों ने एरर सॉल्व करने में लगाई थी, बिकॉज डेप्रिकेशन की वजह से हमने दूसरा तरीका भी फाइंड करा था उसी समय। और जो थर्ड तरीका था वो था आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये वाले तरीके में क्या था कि जब भी हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते थे, ठीक है, जब भी हम गूगल ओऑथ करते थे तो हमारे सामने पॉपअप खुलकर आता था। तो ये थर्ड तरीका था। सो ये तीन तरीके हम लोगों ने कवर करे ओऑथ के, ठीक है। फिर हमने यूट्यूब एपीआई को फेच करने के दो तरीके देखे। फेच मेथड जो हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो में देखा था, आ, इस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूएशन में नहीं, बट जब मैंने गूगल एपीआईज को एक्सप्लोर करा था उस समय, तब हमने फेच मेथड का यूज करा था, ओके। फेच मेथड के थ्रू वो सिर्फ HTML CSS और प्लेन जावास्क्रिप्ट में वर्क कर रहा था, बट रिएक्ट में क्या दे रहा था, कॉर्ड्स एरर, ओके। देन फिर हम लोगों ने दूसरा तरीका देखा, जो कि इसका इम्प्रूव वर्जन था, गूगल एपीआई लाइब्रेरी, जो कि स्टैंडर्ड है और इसी के लिए ही बनी है। और इसका रेफरेंस भी मैंने यहाँ पे दे रखा था। हम लोगों ने गिटहब के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करा था, ठीक है। गिटहब पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी। नेक्स्ट, आज की हमारी प्लानिंग क्या है? आज की हमारी प्लानिंग ये है, विजुअल कंपोनेंट्स हुक प्लानिंग एंड डेटा फ्लो। यस गाइस। तो आज शायद मैं कोड ना करूं। आज हमारा टारगेट रहेगा, हम अपनी पूरी एप्लीकेशन का ना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन माइंड में कैप्चर कर ले और हम उसको सेटअप कर ले, जिससे कि हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा और बेटर तरीके से कोड कर सकें। गाइस, हम लोगों ने पहले भी कोड स्टार्ट कर दिया था, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और क्लियरेंस हो, है ना, और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। इस वजह से मैं विजुअल कंपोनेंट प्लानिंग करना चाह रहा हूँ आपके साथ, है ना। और उसमें डेटा फ्लो का और क्या मेथड्स बनाने हैं उस सब की हम प्लानिंग करेंगे। मे बी 2 वीडियो लग जाए, बट हम प्लानिंग एकदम अच्छे से करेंगे, जिससे हमारा कोड एकदम रॉबस्ट और सॉलिड हो, ठीक है। सो मिनिमाइज करता हूँ मैं अपने VS कोड को, और क्रोम पे मैंने खोल रखा है इरेजर, ओके। इरेजर पे हम डायग्राम्स बनाएंगे। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का जो रूट कंपोनेंट होता है वो क्या है, वो है ऐप कंपोनेंट। आई एम राइट? यस। द ऐप कंपोनेंट इज द रूट लेवल कंपोनेंट ऑफ आवर एप्लीकेशन, जो कि रेंडर होता है मेन मेथड से। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में SRC के अंदर जब हम जाएंगे तो मेन डॉट JSX में रूट पे ऐप लेवल कंपोनेंट मतलब ऐप कंपोनेंट रेंडर होता है। फिर देन वाया दिस ऐप कंपोनेंट हम सब कुछ रेंडर करते हैं, ठीक है। सो हम उसी की प्लानिंग करेंगे, ओके। अब हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम उनको यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी इसके लिए ओपन करूंगा, बोथ ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके ये सब हटाऊंगा। हाँ, तो हमारे पास क्या है, पहली चीज तो है हमें ऑथेंटिकेशन करना है। ऑथेंटिकेशन का फ्लो देखना है। देन उसके बाद हमारा, हम डेटा फेचिंग कैसे करेंगे, डेटा फेचिंग फ्लो मतलब कि हमें कब किस कंपोनेंट में डेटा फेच करना है ना। और इससे पहले ही हम अपने कंपोनेंट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। डिसाइड कंपोनेंट ट्री,
हम ये सब एक ट्री से विजुलाइज करेंगे, ओके, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो कोड कोड को लेकर के। सो दैट्स ऑल। इस एजेंडा के साथ अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो रूट लेवल पे हमारा है ऐप, ये हमारी एप्लीकेशन का रूट है। फर्स्ट हम टारगेट करते हैं ऑथेंटिकेशन को। अ, और मैं कहूँगा कि ऑथेंटिकेशन, उससे पहले हम पेजेस को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले पेजेस को डिसाइड करना चाहूँगा, तो राउटिंग राउटिंग के सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक राउटिंग करेंगे, फिर हम इसको इम्प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मानता हूँ ऐप के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा मेरा होम पेज कंपोनेंट, ठीक है, जिसको कि हम रेंडर करेंगे स्लैश यूआरएल पे। ओके, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चाहेंगे कि हमारे पास एक पेज हो सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन, इस पेज पे हमारा क्या प्लान है, मैं शो करूँ यहाँ पे हमारे सारे सब्सक्रिप्शन। और इस पेज का राउट हम क्या रखेंगे, इस पेज का हम राउट रख सकते हैं स्लैश सब्सक्रिप्शंस। अटैच हो जाओ तुम इससे, यस। वाई यू आर नॉट अटैच विथ इट, अभी हो गया होगा, यस। तो दूसरा हमारा पेज जो बना वो बनेगा सब्सक्रिप्शन का। गाइज ये हम कंपोनेंट ट्री बना रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत ही अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके कोड की, और बहुत ही स्मूथ वे में हम कोड कर पाएंगे। फिर ऐप ऐप के अंदर हम स्लैश राउट के थ्रू होम पेज दिखाएंगे, स्लैश सब्सक्रिप्शन राउट के थ्रू हम सब्सक्रिप्शन पेज कंपोनेंट दिखाएंगे। ओके, सब्सक्रिप्शन पेज, हम पेज नाम का सफिक्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज हम क्या रख सकते हैं, नेक्स्ट पेज जो हमें रखना है वो हमें रखना है चैनल की डिटेल्स का, ठीक है, कि हम चैनल की डिटेल दिखा सकें। चैनल डिटेल्स, इसके लिए राउट क्या रखा जाएगा इस, सोचिए सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है इसके लिए राउट, इसके लिए राउट हमें रखना चाहिए स्लैश चैनल्स चैनल्स और उसके बाद चैनल की आईडी। ये हमारा एक डायनेमिक राउट होगा। डायनेमिक राउट का मतलब क्या है, डायनेमिक राउट का मतलब ये है कि हम बेस्ड ऑन चैनल आईडी हम उस चैनल की डिटेल शो करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन चैनल आईडी हम चैनल की डिटेल शो करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लेते हैं, है ना, एक लेवल पे मैनेज नहीं हो रहा है, तो स्लैश सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन पेज स्लैश चैनल चैनल्स कॉलन चैनल आईडी पर हम चैनल की डिटेल्स। और थर्ड जो हमारा पेज होगा वो होगा वीडियो के लिए। ओके, तो मैं इस कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ। तो वीडियोस, वीडियो पेज, अब वीडियो पेज का राउट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए गाइस, जस्ट लाइक चैनल, जिस भी वीडियो की आईडी होगी उसको उसकी वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, तो इसके लिए राउट होना चाहिए स्लैश वीडियोस स्लैश कॉलन वीडियो आईडी। ओके, मतलब स्लैश वीडियोस और उसके बाद वीडियो की जो भी आईडी होगी उस आईडी के बेसिस पे हम इस पेज पे उसका वीडियो प्ले करेंगे। बेस्ड ऑन चैनल आईडी हम उस चैनल का डेटा शो करेंगे इस पेज पे। ये हमारा सिर्फ स्लैश सब्सक्रिप्शंस पेज है, तो यहाँ पे हम सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शंस को शो करेंगे।
होम पेज पे हम हमारे सब्सक्राइब्ड चैनल के रीसेंट्स वीडियो शो करेंगे। ओके, 4 से 5। तो ये हमारे डिसाइडेड राउट्स हैं। ओके, और मैं इस चीज को मूव करना चाहूंगा गाइस। यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। हम्म तो अभी हमें टॉप लेवल से हायरार्की ये क्लियर हो रही है कि हमें इस राउट पे ये करना है, और थोड़ा सा मैसेज हो गया है। मैं इसको फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, um, ऊपर उठ जाओ। क्या करूँ मैं इसके लिए? फॉर्मेटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई गाइस, सॉरी। मुझे इसको जल्दी से ठीक करना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। हम वैसे भी इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो 2 पेज ही हो गए, और 1 पेज ही होगा। इसका राउट कुछ ऐसे रख लेते हैं। हम्म नेक्स्ट पेज वीडियो पेज। यप। या आई थिंक गाइस आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ओके। हाँ, अब आई थिंक ये थोड़ा सा विजुअली अच्छा लग रहा है। ओके, स्लैश पेज होम पेज, स्लैश पे हमें होम पेज, स्लैश सब्सक्रिप्शन पे हमें सब्सक्रिप्शन पेज, स्लैश चैनल्स पे चैनल्स की डिटेल, और स्लैश वीडियोस पे वीडियो वीडियो प्ले होगी। इतनी चीजें क्लियर करने के बाद हम अब मूव करते हैं होम पेज के साथ। ओके, है ना। आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे होम पेज के साथ, और ऑथेंटिकेशन को सेटअप करेंगे। और कुछ चीजें हम यहाँ पे और डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे ये होम पेज, सब्सक्रिप्शन पेज, चैनल डिटेल्स। अगर हम थोड़ा सा यूट्यूब का रेफरेंस लेके चले, ठीक है, यूट्यूब की अपनी यूट्यूब को हम अगर ओपन करते हैं, तो इसमें ना लेआउट दिखेगा आप। ये लेआउट ये लेआउट फिक्स रहता है अगर मैं किसी भी चैनल पे चले जाऊं। ओके, और ठीक है, ये लेआउट कब चेंज होता है? जब मैं कोई वीडियो प्ले करूं, है ना। जब मैं कोई वीडियो प्ले करता हूं तो ये लेआउट चेंज हो जाता है। वीडियो प्ले में मैं आपको अपने ही वीडियो दिखा देता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट। तो चैनल ओपन कर रहा है। नॉट वर्चुअल। यस, तो जब मैं अपना चैनल के यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो देखो चैनल डिटेल्स तो मेरी ऐसे ही आ रही है। बट मैं अगर मैं अपनी चैनल की वीडियो को प्ले करता हूँ तो हमारा ये लेआउट चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ साइड बार नहीं है, हमारे पास ऊपर नैव बार है बस, और यहाँ पे ये कुछ आ गया है। तो अगर हम देखें, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें गाइस, ओके, तो यहाँ से लेकर के इन 3 कंपोनेंट्स में एक कॉमन लेआउट होगा। ओके, और इसमें एक अलग लेआउट होगा। ओके गाइस, इतनी चीजें आपको क्लियर है? इन तीनों का एक अलग लेआउट होगा, और इसका एक अलग लेआउट होगा। तो जो ये लेआउट होंगे ना, ये लेआउट भी रेंडर होंगे उसी के थ्रू। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऐप को हटाता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे रिमूव करके इधर रखता हूँ।
और ऐप को मैं यहाँ पेस्ट करूंगा। ऐप से हमारे जो है ना दो लेआउट निकलेंगे। सॉरी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो ये हमारा एक लेआउट है, ठीक है। अब इस लेआउट का मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसका नाम अभी के लिए लेआउट 1 रखता हूँ। गाइस ये भी एक कंपोनेंट के थ्रू ही बनेगा, ठीक है। दैट्स वाई हम कंपोनेंट की प्लानिंग कर रहे हैं अभी यहाँ पे ट्री फॉर्मेट में। सो ये हमारा लेआउट 1 हो गया। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये हमारा एक लेआउट 2 होगा। लेआउट 2 में वीडियो है, और ऐप जो है ना वो डायरेक्टली इन लेआउट्स को रेंडर करेगा, और लेआउट के थ्रू जो है ना हमारे कंपोनेंट्स आएंगे। ओके गाइस, दो चीजें लेआउट की भी हमें क्लियर हो गई हैं कि दो हमारे लेआउट होने वाले हैं। देन हमारे पास कुछ ये तो पेजेस होंगे। ओके, हाँ शायद अब हम प्रोसीड कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन की ओर, ऑब्वियसली। हम्म एक गाइस, एक चीज और। लेआउट के अंदर हम लोगों ने साइड बार और नैव बार को क्या कहते हैं, अभी मेंशन नहीं करा है। लेआउट 1 के अंदर साइड बार होगा, नैव बार होगा। लेआउट 2 के अंदर साइड बार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नैव बार होगा। ओके, तो ये जो सारे पेजेस आएंगे वो वाया आते हैं आउटलेट कंपोनेंट, है ना। ये रिएक्ट राउटर डॉम हमें प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब बट आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये आउटलेट के थ्रू आएगा, और ये पेज भी आउटलेट के थ्रू ही आएगा, ठीक है। अभी आउटलेट कैसे ये आउटलेट किसके अंदर होगा? गाइस मुझे फिर से ऐप को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बात करूं, जो हमारा लेआउट 1 था ना, लेआउट 1 कंपोनेंट, लेआउट 1 कंपोनेंट, लेआउट 1 कंपोनेंट हमारे लिए एक आउटलेट को रेंडर करता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने पेज देख पाएंगे। अरे उठ जाना भाई, मूव क्यों नहीं हो रहा? वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हो भाई तुम। ओह, ये मूव कर रहा है अच्छे से, तुम भी मूव कर लो ना। भाग यहाँ से, भाग, डिलीट हो जा। लेआउट 1 से एक तो आउटलेट रेंडर होगा, और इस आउटलेट के थ्रू ये 3 पेजेस दिखेंगे, ठीक है हमें। फिर लेआउट से हम क्या दिखाएंगे, हम लेआउट से 2 कंपोनेंट्स और रेंडर करेंगे। तुम अभी हट जाओ। कौन कौन से, सॉरी। एक तो हम रेंडर करेंगे नैव बार, देन दूसरा हम करेंगे साइड बार। ओके, नैव बार, साइड बार। इन कंपोनेंट्स को भी तो हमें देखना है ना, ये भी तो होंगे रेंडर, इनकी भी मैपिंग करनी पड़ेगी। तो लेआउट से नैव बार, साइड बार और आउटलेट, और यहाँ पे जो होगा ना लेआउट, यहाँ पर होगा लेआउट 2। एक्चुअली में तो ये दो एक ही लेआउट से हैंडल हुआ था, बट मैं आपको 2 डिफरेंट लेआउट्स बनाना बता रहा हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। और यहाँ पे नैव बार वाली जो चीज़ है ना, मैं वो यहाँ पे ले आता हूँ। ये नैव बार को रेंडर करेगा। ओके, नाउ फाइनली अब मैं ऐप फिर से बनाता हूँ। अगर नीड पड़ेगी तो मैं फिर से हटा दूंगा।
बट हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो ऐप लेआउट वन लेआउट टू को रेंडर करेगा। लेआउट वन में तीन चीजें होंगी, नैव बार, साइड बार, आउटलेट। वाया आउटलेट होम पेज, सब्सक्रिप्शन पेज और चैनल डिटेल, ये तीन पेजेस आएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन राउट्स, ये जो है ना राउट्स के बेस पे आएंगे पेज यहाँ पे। फिर लेआउट टू हमारा नैव बार और फिर आउटलेट। और अगर पेज होता है हमारा स्लैश वीडियोस कॉलन वीडियो आईडी, तो हमारा यहाँ पे वीडियो पेज आएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, फिक्स। अब हम जरा इस नैव बार पे फोकस करते हैं गाइस। ओके, हमें ऑथेंटिकेशन करना है। ऑथेंटिकेशन करने के लिए अगर हम यहाँ यूट्यूब पे देखें ना, तो यहाँ पर ही पता है, जब अगर लॉगिन वगैरह ना हो ना, तो साइन इन के लिए बटन यहीं पर आता है। मैं आपको फिर भी दिखाने के लिए एक बार क्या करूंगा, इनकॉग्नाइट मोड खोलूंगा और यहाँ पे यूट्यूब को सर्च करता हूँ। सो गाइज वेट, हम यहाँ देख सकते हैं एक साइन इन बटन। ओके, तो हम भी कुछ इस तरह का साइन इन बटन बनाएंगे। दैट्स फाइनल। तो हमारे नैव बार के अंदर क्या होगा, हमारे नैव बार के अंदर एक बटन होगा साइन इन का। सो हम उस कंपोनेंट का नाम क्या रखें? हम्म, सिंपल, गूगल साइन इन बटन। गूगल, अच्छा गूगल साइन इन बटन। हाँ, हम क्योंकि अभी गूगल साइन इन ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो गूगल साइन BTN ये नाम रखते हैं। तो नैव बार में जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने वाला है वो है गूगल साइन बटन। एंड फिर तो छोटी मोटी हमारी HTML होगी, जो कि हमारी ऐप की टाइटल को दिखाएगा, है ना? हाँ, बस सर्च फंक्शनैलिटी हम नहीं बना रहे हैं, सर्च फंक्शनैलिटी हम बाद में देखेंगे। दैट इज वाई उस पे कोटा एक तो हाई है। इन सब की जो API पे जो कोटा लगेगा वो 1 यूनिट का है, उस पे 100 यूनिट्स का है। तो अभी उस फंक्शनैलिटी को होल्ड करते हैं, तो उस कंपोनेंट के बारे में भी हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करेंगे ऑथेंटिकेशन वाले कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है गूगल साइन इन का बटन। ओके, सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है गाइस। जब कोई इस पे क्लिक करेगा, है ना, तभी जाके कोई एक्शन अकर होगा। हम्म, और ये जो बटन है, ठीक है, अभी तो हम लोगों ने इनकॉग्नाइट मोड पे देखा, वहां पे साइन इन लिखा था। बट जब हम लॉग इन थे, तो वहां पे कोई बटन नहीं था। तो हम वहां पे एक तो लॉग आउट बटन रख सकते हैं, और या तो और या तो कोई प्रोफाइल का आइकन उसके अंदर लॉग आउट। बट मैं कहूंगा यहाँ पर हमें जो साइन इन बटन है, इसके अंदर दो UI आ सकते हैं। ठीक है, मैं कहूंगा कि और भी दो सब कॉम्पोनेंट बन सकते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे? एक तो लॉग आउट का होगा। ठीक है, तो Ctrl+C, Ctrl+V, लॉग आउट BTN और साइन इन BTN। तो दो बटन होंगे, कंडीशनल रेंडर होंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे स्ट्रेच कर लूँ, एकदम साइड में ले आता हूँ। बट क्या कंडीशन होगी? देखो, ये वाला एरो तो मुझे ये बता रहा है कि ये इसके अंदर होगा। ओके, अब एक काम करते हैं, हम इसको डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते, है ना, कि यहाँ पे साइन इन बटन होगा, यहाँ पे लॉग आउट बटन होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये तो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो कंडीशन के लिए मैं डायमंड सिंबल का यूज करूंगा, और जो कंडीशन यहाँ पर होगी वो होनी चाहिए इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, इज यूजर ऑथेंटिकेटेड। अगर ये ट्रू है, यूजर अगर ऑथेंटिकेटेड है, तो हमें कौन सा बटन दिखाना चाहिए? बताओ गाइस, इस कंडीशन के बेस पे अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो हमें कौन सा बटन दिखाना चाहिए? हमें दिखाना चाहिए लॉग आउट बटन, अगर ये होता है ट्रू। और अगर ये फॉल्स होता है तो मैं क्या दिखाना चाहूंगा? साइन इन बटन। क्लियर गाइस? और ये जो स्टेट है ठीक है, एक्चुअली में स्टेट ही होगी, तो इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम इस कंडीशन पे थोड़ा सा खास ध्यान रखेंगे। ये जो हमारी स्टेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट होने वाली है। इस स्टेट के बेस पे हम गूगल साइन इन बटन दिखाएंगे और लॉग आउट बटन दिखाएंगे। ओके, अब ये स्टेट कहाँ होगी गाइस? अब हमें ना बहुत ही अंदर अपने कंपोनेंट्स के लेवल में, हायरार्की में भी हमें एपीआई कॉल करनी पड़े, उस समय हमें चेक करना होगा, मे बी क्या हमें करनी ही होगी, यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। ठीक है, कोई कंपोनेंट हम दिखा रहे हैं तो हमें उस पर भी देखना पड़ेगा कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टेट को, कौन सी स्टेट को? इज यूजर ऑथेंटिकेटेड स्टेट को टॉप लेवल पे बनाना। ठीक है, तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट का। हमारी पूरी एप्लीकेशन ऐप जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट से रैप होगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे पूरा एक रैपर तो नहीं बना सकता तो मैं क्या करूंगा, एक साइड में रेक्टेंगल बनाता हूँ, है ना। और ये जो रेक्टेंगल होगा, इस रेक्टेंगल को मैं हेडिंग कैसे दूं? नहीं देते, अभी के लिए हेडिंग नहीं देते। हम क्या करते हैं, ये हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, और इस कॉन्टेक्स्ट से दो चीजें एक्सपोज होंगी। क्या? इज यूजर ऑथेंटिकेटेड। और जिसको नहीं पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कोई स्टेट बनाते हैं, तो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को जिस भी चीज से रैप करते हैं, उसके नेस्टेड, उनके चिल्ड्रंस पे, है ना, उनके उनके चिल्ड्रंस कंपोनेंट, चिल्ड्रंस बोलना सही नहीं होगा, एंसेस्टर तो मतलब हो जाता है सक्सीसर, सॉरी, नहीं, सक्सेसर, हाँ। उनके सभी सक्सेसर कंपोनेंट्स पे, उनके सभी सक्सेसर कंपोनेंट्स में ये वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे, ये स्टेट्स अवेलेबल होंगी। ठीक है, जो भी हम अ, इस कॉन्टेक्स्ट से एक्सपोज करना चाहेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट भी नहीं, एक्सपोज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें एक्सपोज करना चाहूंगा, एक तो इज यूजर ऑथेंटिकेटेड स्टेट, और दूसरी चीज मैं जो एक्सपोज करना चाहूंगा वो होगा सेट इज यूजर ऑथेंटिकेटेड। गाइस, हम जब भी स्टेट बनाते हैं तो एक सेटर फंक्शन बनता है और एक स्टेट वेरिएबल बनता है, तो हम इन दोनों चीजों को एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये जो हमारा स्टेट होगा वो सीधे और सीधे हमारे ऐप को रैप कर रहा होगा। ठीक है, ये ऐप को रैप कर रहा होगा, है ना। और स्टेट्स को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, और जब भी अगर मैं लिख रहा हूँ कि इज यूजर ऑथेंटिकेटेड किसी भी कंपोनेंट में, तो मतलब कि मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। अब वो कैसे यूज कर सकता हूँ, एक हुक के थ्रू मुझे यूज करना होगा। ठीक है, और उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कोड करते समय। बट फॉर अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप इतना समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पे अगर स्टेट बनाई है टॉप लेवल पे, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मुझे नेविगेशन बार के बटन के ऊपर मुझे बताना है, दिखाना है कि कब गूगल साइन इन बटन दिखे, कब लॉकआउट बटन दिखे। तो इसके लिए मैंने स्टेट बनाई है टॉप लेवल पे। ठीक है, हम्म। अब
अगर यूजर साइन इन होगा तो मतलब ऑथेंटिकेटेड होगा तो मुझे इस स्टेट को अपडेट करना होगा। ओके। ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। कुछ हम अपने कस्टम हुक्स बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक स्पेस ले लेता हूँ। ये मैंने स्पेस ले ली है। यहाँ पे हम अपने कस्टम हुक्स को डेराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी कह लो। तो सबसे पहले मैं एक हुक बनाना चाहूंगा जो कि जो कि कहाँ से स्टार्ट करें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं हम अभी अभी अपनी एप्लीकेशन पर आए हैं और एज यूजर ऑथेंटिकेटेड क्या है, फॉल्स। सॉरी, एज यूजर ऑथेंटिकेटेड है फॉल्स, मतलब कि यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो हमें दिख रहा है गूगल साइन इन का बटन। दैट्स फाइन। अभी हम पहली बार आए हैं और हमें क्या दिख रहा है, गूगल साइन इन बटन दिख रहा है। ओके। यस। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा। ओके। मैं इस पे क्लिक ऑप्शन परफॉर्म करूंगा, क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मैंने क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करा। क्लिक होते ही मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ऑथेंटिकेशन हो, ऑब्वियसली, है ना। तो मैं चाहूंगा इस पे क्लिक करते ही मैं ऑथेंटिकेट हूं। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इस क्लिक पे वो फंक्शन रन करे। एग्री। एग्री। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक हुक है, ठीक है। उस हुक का नाम है यूज गूगल साइन इन, ठीक है। ये हमारा हुक है। हुक का सिग्नेचर मैं बना रहा हूं। ये हमारा हुक है और हमारा हुक क्या रिटर्न कर रहा है, कॉलन लगा के मैं लिखूंगा कि वो रिटर्न क्या कर रहा है। हमारा हुक रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में दो फंक्शन होंगे, ठीक है। एक फंक्शन होगा साइन इन का, ओके। एक होगा साइन इन फंक्शन। मैं इसको फंक्शन है ना, मैं यहाँ से फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं कॉल वाला एक्सप्रेशन नहीं लिखता हूँ, साइन इन फंक्शन एक्सपोर्ट करूंगा। दूसरा मैं एक्सपोर्ट करूंगा लॉग आउट। इन दो चीजों को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और ये हुक क्या करेगा, यूज गूगल साइन इन हुक का इतना सा काम है कि मुझे साइन इन और लॉग आउट बटन को रिटर्न करे। ओके। ओके। ओके गाइस, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा साइन इन बटन ट्रिगर्ड होगा। फाइन। फाइन। साइन इन फंक्शन ट्रिगर्ड होगा। साइन इन फंक्शन चलेगा तो हम लोगों ने गाइस देखा था, हमने एक्चुअली बनाया भी हुआ है गूगल ऑथ साइन इन। हाँ। तो जी एपीआई क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट, ये तो एपीआई रिस्पॉन्स के लिए है। मतलब कि ये इसको हम छोड़ सकते हैं। कोड को हमें रिफैक्टर करने की काफ़ी ज़रूरत है, इस वजह से मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ सही तरीके से। यूटिल्स, अब लो, पता नहीं कहाँ है वो लॉजिक। मे भी शायद मेन में है वो, यूज गूगल साइन इन जेएस, यस। या तो गाइस हम अगर रिमेम्बर करें, याद करें, हमने जो ये फंक्शन बनाया था हैंडल सक्सेस, तो ये कैसे चल रहा था, ये फंक्शन हमने किसको दे रखा है, ओ
क्या ये यही है? नहीं, यूटिल्स के अंदर बना है। यस। तो एक्चुअली हम इस मेथड का यूज कर रहे थे, है ना, साइन इन कराने के लिए। गूगल डॉट अकाउंट्स डॉट ओ ऑथ टू डॉट इनिट टोकन क्लाइंट। इसके अंदर हमें दो चीजें पास करनी थी, एक तो क्लाइंट आईडी और एक कॉल बैक। इसको प्रॉम्प्ट और एरर की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों की बात करते हैं। एक कॉल बैक हमें सक्सेस के लिए प्रोवाइड करना होता है और दूसरा कॉल बैक हमें एरर के लिए प्रोवाइड करना होता है। ओके। तो मैं चाहता हूं कि ये हुक हमें साइन इन फंक्शन रिटर्न करे। साइन इन मतलब ये साइन इन फंक्शन। ओके। और इसका सक्सेस कॉल बैक पे क्या हो? ठीक है, सक्सेस कॉल बैक पे क्या हो? सक्सेस कॉल बैक पे ये टोकन इसको रिसीव होगा और ये टोकन क्या करे? लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्लो समझने का ट्राई करते हैं। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद साइन इन फंक्शन सॉरी ट्रिगर्ड होगा। साइन इन फंक्शन कौन सा फंक्शन ट्रिगर्ड करेगा? ये फंक्शन। इसको मैं कॉपी करता हूं। ये फंक्शन ट्रिगर्ड करेगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा हो गया है, तो मैं ऐसे ये सब हटा देता हूँ। ये फंक्शन ट्रिगर्ड करेगा, ठीक है। पहले मैं क्लिक करूंगा, क्लिक से साइन इन फंक्शन चलेगा। साइन इन फंक्शन चलते ही ये फंक्शन ट्रिगर्ड होगा और ये फंक्शन क्या करेगा? कॉल बैक में क्या स्टोर करेगा? टोकन स्टोर करेगा। एरर आएगी तो एरर बताएगा और अगर एरर नहीं आती है तो वो टोकन स्टोर करेगा। ठीक है, जस्ट सिंपल थिंग। तो साइन इन फंक्शन का हमने समझ लिया। ठीक है। हम्म। तो साइन इन करेगा, टोकन सेट करेगा, इट्स फाइन। अब टोकन सेट करने के बाद मैं क्या चाहता हूं? टोकन सेट करने के बाद मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही वो टोकन सेट कर दे, वो इस स्टेट को अपडेट कर दे, सेट इज यूजर ऑथेंटिकेटेड। जिससे कि क्या होगा, ये स्टेट ट्रू हो जाएगी और इस स्टेट के ट्रू होते ही हमें लॉकआउट बटन दिखने लगेगा। ठीक है। ओके। तो मैं क्या कहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो आप समझने का ट्राई करना। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ओके, इसका इसका मैं आइकन ये लेना चाहूंगा, इनपुट है क्लिक का। तो वैसे ही क्या होगा, हमारा फंक्शन चलेगा साइन इन। ओके, साइन इन फंक्शन ट्रिगर्ड होगा। साइन इन फंक्शन की दो ड्यूटी है। वो दो ड्यूटी क्या क्या है? पहला तो ये है, सेट टोकन इन सेट टोकन इन लोकल स्टोरेज। दूसरी ड्यूटी क्या है? दूसरी ड्यूटी ये है, अपडेट इज यूजर ऑथेंटिकेटेड स्टेट। दो ड्यूटी है इसके पास। ठीक है।
ये दो वर्क करेगा। मैं और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। सो साइन इन क्या करेगा? साइन इन सबसे पहले लोकल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का यूज करके क्या करेगा? दो टोकन सेट करेगा। ठीक है। पहला टोकन तो वो सेट करेगा टोकन के लिए। ठीक है, टोकन सेट करेगा। दूसरी चीज वो क्या सेट करेगा? सॉरी, टोकन के लिए क्या सेट करेगा? पहली चीज तो वो टोकन सेट करेगा गाइस, और नेक्स्ट चीज वो जो सेट करेगा वो करेगा एक्सपायर्स इन, है ना, कि हमारा टोकन कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर्स अंडरस्कोर इन। टू थिंग्स हमारा स्टोर होगी साइन इन फंक्शन के क्लिक होने के बाद। नेक्स्ट वो क्या करेगा? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा से नहीं लिख रहा। इसको अपडेट कर देगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा किसके साथ? ट्रू के साथ। और ये फंक्शन जो है स्टेट अपडेट कर देगा। ये फंक्शन स्टेट अपडेट करेगा, इस वजह से मैं इसको ब्लू बैकग्राउंड दे रहा हूँ, जिससे कि हमें समझ में आए। देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाएगी। ओ गाइस, थरोली इतनी चीजें हमें करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, ओके, टाइम वर्थ इट है, चीजें समझ में आनी चाहिए। इस फंक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। साइन इन पे हमें दो काम करने हैं, पर ये दो काम कैसे होंगे? इसके थ्रू होंगे। ठीक है। अब ये जो चीज है ना, वो जब ये तब होंगी, ये हमारी कॉल बैक वाली चीज है, मतलब ये बाद में होंगी। इससे पहले क्या होगा? साइन इन पे जैसे ही क्लिक होगा ना, तो ये फंक्शन ट्रिगर्ड होगा। कौन सा फंक्शन? ये वाला। तो मुझे यही दिखाना चाहिए था पहले तो। चलो अभी दिखा देता हूँ। ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन के लिए बॉक्स काफी बड़ा हो गया है। फर्स्ट ये होगा, और आई थिंक ये जो है ना, ये कॉल नहीं होंगे। हम्म साइन इन जो है इसको कॉल करेगा। इसके कॉल होते ही प्रॉम्प्ट ओपन होगा। ठीक है। प्रॉम्प्ट, वन क्लिक प्रॉम्प्ट ओपन होगा। नहीं, वन क्लिक मैं क्यों बोलूं? प्रॉम्प्ट फॉर लॉगिन। ओके। देन इसके बाद ये प्रोसेस एंड हो जाएगी, है ना, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होगा। ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट अगर सक्सेस होता है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट अगर सक्सेस होता है तो ये प्रोसेस करेगा। सॉरी। क्या है भाई? ये पूरी प्रोसेस इसको करनी है।
जब ये प्रॉम्प्ट हो आएगा गूगल का, ओके, तो दो स्टेट होंगी। सक्सेस पे इधर जाएगा, ये सक्सेस कॉल बैक है। ठीक है, सक्सेस कॉल बैक। ये कॉल बैक यहाँ पे इसका प्रोसेस एंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी होगी एरर कॉल बैक, है ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे हम उससे। ओके, एरर अंडरस्कोर कॉल बैक। बट इस समय हम टोकन तो हमारे पास होगा नहीं, तो ये चीजें हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिमूव आइटम कॉल कर देंगे। अगर टोकन होगा भी तो वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सपायर्स इन टाइम, एक्सपायर्स इन जाएगा, टोकन नहीं जाएगा। एक्सपायर्स इन, ओके। एक्सपायर्स इन, और ये भी क्या करेगा, अगर एक्सपायर्स इन सेव होगा, ठीक है, हम दोबारा लॉगिन कर रहे हो क्या पता, ठीक है, तो हमारे पहले से ही सेट को रिमूव कर दे। ओके, या फिर हम इसको स्किप कर सकते हैं। नहीं, स्किप नहीं करते, ठीक है, देख लेते हैं। यूज केस के हिसाब से अगर इसको ये नहीं फिट बैठता है तो हम इस वाले प्रोसेस को हटा देंगे, और ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। सॉरी गाइस। तो जैसे ही मैंने गूगल साइन इन बटन पे क्लिक करा, साइन इन फंक्शन कॉल होगा। साइन इन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये हमारे लिए लॉगिन का प्रॉम्प्ट खोलेगा। फिर हमारे पास दो कॉल बैक होंगे, सक्सेस कॉल बैक, एरर कॉल बैक। सक्सेस कॉल बैक पे हम टोकन को सेट करेंगे, एक्सपायर्स इन टाइम को सेट करेंगे, और स्टेट अपडेट करेंगे और एंड हो जाएंगे। और एरर कॉल बैक आई तो यहाँ से हम ये एंड हो जाएंगे, और इसके बाद तो ये एंड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रोसेस एंड हो जाएगी। तो इतनी चीज हमें सिर्फ अभी लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कराने के लिए हमने करा है। ओके, इतनी चीज अभी हमें क्लियर होती है। ठीक है, हाँ। अब मैं अगर गाइस बात करूं, ये तो हो गया पहली बार जब मैंने इसको ओपन करा। तो क्या पहली बार ओपन करते ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्या और प्रोसेस नहीं चल रही होंगी पहले से? देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एप्लीकेशन खोली, तो एप्लीकेशन तुरंत चेक करेगी लोकल स्टोरेज में जो टोकन पड़ा हुआ है, वो मतलब टोकन पड़ा हुआ है कि नहीं, पहले तो ये चेक करेगी। और दूसरा वो चेक करेगी कि वो एक्सपायर हुआ है कि नहीं। अगर वो एक्सपायर हो गया होगा तो हमें तुरंत स्टेट भी अपडेट करनी होगी, है ना। और अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो हम उस, अगर वो मतलब बंदा जो है ना वो अभी बैक करके वापस आया है पेज पे दोबारा से, तो हम उसको लॉग आउट का ही बटन दिखाएं, है ना। तो मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही होगी, जैसे ही मैं पेज पे आऊंगा तो एक प्रोसेस तुरंत की तुरंत चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें, है ना, कंपोनेंट लोड होने पे अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी फंक्शन हमें रन करना होता है तो हम उसके लिए किस हुक का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यूज स्टेट हुक का। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक चीज और यहाँ पे एक प्रोसेस मैं आपको शो करना चाहूंगा। यहाँ पे सीधे दिखाऊंगा मैं, हमारे पास एक हुक होगा, हम एक कस्टम हुक बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी यूज इफेक्ट हुक को कॉल कर लेंगे। उस कस्टम हुक को हम नाम क्या देते हैं, उस कस्टम हुक का हम नाम देते हैं यूज चेक ऑथेंटिसिटी। ये हमारे उस हुक का नाम है। जैसे ही ऐप पे कोई भी आए, ठीक है,
मतलब कि हमारी कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन पे कोई भी पेज ओपन हो, मतलब वो ऐप पे आना चाहिए। ठीक है। अगर वो ऐप पे आता है, ओके, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे कहना चाहिए, जैसे ही वो इस पे आता है, मुझे इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रखना चाहूंगा, है ना, क्योंकि जैसे ही ऐप लोड होगा वैसे ही कॉन्टेक्स्ट चलेगा, तो मुझे इसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखना चाहिए गाइस। ओके, तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट ऐप पे कोई आएगा, ठीक है, ऐप स्टार्ट होगी, कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट हमारा ये फंक्शन चलाएगा तुरंत के तुरंत, यूज चेक ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक यूज इफेक्ट रन करेगा। मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ वाया फ्लो डायग्राम। यूज इफेक्ट एक उसने रन करा, ठीक है। यूज इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पास करते हैं और डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं। ओके, तो डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे क्या होगी, अ, जब भी पेज चेंज हो तब तक हम उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते रहे, है ना। तो इसकी डिपेंडेंसी एरे में मुझे क्या डालना चाहिए, डिपेंडेंसी एरे क्या होगी, वो एक एरे होगी, ठीक है। एरे में मैं लिखूंगा लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ। अगर हमारी लोकेशन का पाथ चेंज होता है तो हमारी यूज इफेक्ट का फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी डिपेंडेंसी एरे है, और इस पे हम फंक्शन क्या चलाने वाले हैं, हम इस पे फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। हम इस पे जो भी फंक्शन चलाएंगे, हम यहाँ पे उस फंक्शन की पूरी प्रोसेस लिखते हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे एक चीज, वो जो कि है हैव टोकन, क्या यूजर के पास टोकन है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसको किस में देखना चाहिए, कंडीशन के अंदर, तो मैं इसको डायमंड के शेप में रखता हूँ। ओके, यूज इफेक्ट ये फंक्शन चलाएगा, ठीक है। उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन में हम सबसे पहले चेक करेंगे हैज टोकन, क्या उसके पास टोकन है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो टोकन होगा या तो टोकन नहीं होगा। तो हम बात करते हैं ट्रू के केस की। सॉरी, हम बात करते हैं ट्रू केस की। अगर टोकन होगा, अगर टोकन होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेट को अपडेट कर देंगे ट्रू से। ये मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, जिससे कि हमारी स्टेट अपडेट हो जाएगी, और मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। और अगर टोकन नहीं हुआ तो, ओ सॉरी यार, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, ट्रू होने पे हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है, फॉल्स पे। क्यों, हो सकता है उसके पास टोकन हो, क्या पता एक्सपायर हो चुका हो, हमें उसकी एक्सपायरी तो चेक करनी पड़ेगी ना। बट हमें ये कंफर्म है कि अगर उसके पास टोकन नहीं है तो मुझे इसको फॉल्स सेट कर देना चाहिए। ओके, बट अगर उसके पास टोकन है तो मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा, है ना, जो कि होगी हैज इज एक्सपायर, इज एक्सपायर्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, उसके पास टोकन होता है, तो मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा कि क्या वो एक्सपायर है। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो मैं वापस से क्या करूंगा, ये वाला फंक्शन रन कर दूंगा। अगर एक्सपायर होता है ट्रू, और अगर फॉल्स होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रू के लिए रन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ट्रू। यस, दैट्स माय फ्रेंड। और ये प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाएगी, और ये यूज इफेक्ट चल रहा होगा इस हुक के अंदर।
और क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो रही है तो मैं यहाँ पे एंड वाला जो अपना सिंबल है ना वो ऐड कर देता हूँ। आई थिंक गाइज आप लोग खुद ही कोड कर लोगे अगर मैंने इतनी क्लियरिटी कर दी डायग्राम से तो। और मैं चाहता भी वही हूँ, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको समझ में आए ये सारी चीजें अच्छे से। तो ये चीजें हो गई कंफर्म। हमें क्या करना है अब, देखो एक्सपायर्स कैसे चेक करेंगे वो अब हम कोड में देखेंगे। यहाँ सब कुछ लिख दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। जो मेन मेन कंडीशंस है मैं उसको लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना। ऑलरेडी मैंने काफी टाइम लिया है आप लोगों का। तो अगर हम देखें तो क्या हमारा ऑथेंटिकेशन का पूरा काम हो चुका है। साइन इन वाला अगर हम देखते हैं तो सिर्फ क्लिक करता हूँ तो साइन इन पे ये होगा, ये एंड हो गया है तो ये हमारी स्टेट अपडेट कर देगा। एरर आता है तो ये हमारे फॉल्स कर देगा। अगर कोई हमारे पेज पे आता है तो ये फंक्शन बार बार चेक करता रहेगा। जब भी पेज पेज चेंज होगा या फिर कोई कंपोनेंट लोड होगा तब तब यूज इफेक्ट चलता है ना। तो ये अगर टोकन अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो ये ट्रू ही सेट करेगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा। तो ये हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी। इट इज फाइन। तो मेरे ख्याल से हाँ ये यहाँ पे डन हो गया है, बस लॉग आउट बचा है। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर वो एक्स इज एक्सपायर, ये तो हो गया इज एक्सपायर फॉल्स का। ठीक है। ट्रू पे ये स्टेट अपडेट करेगा। स्टेट अपडेट के साथ साथ इसको दो काम और करने पड़ेंगे। पता है क्या, ये इसको टोकन भी रिमूव करना होगा। ओ माय गॉड, ये तो क्या ही बन गया। इसको अनग्रुप करो। अनग्रुप का ऑप्शन कहाँ पर है, फिर से कंट्रोल जी दबा दूं क्या। यार ये क्या ही हो गया है। अनग्रुप। यस। एंड करने से पहले हमें एक चीज और करनी पड़ेगी गाइस। अभी एंड नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको फॉल्स करूंगा मैं लोकल स्टोरेज से इन दोनों टोकन को हटाऊंगा क्योंकि एक्सपायर हो चुके हों शायद, है ना। और अब जाके ये प्रोसेस एंड होगी। यस। ये प्रोसेस यहाँ पे एंड होता है। अब लॉग आउट की बात करते हैं तो लॉग आउट पे पता है हमें सिंपल यही वाली प्रोसेस करनी है। क्या करना है, एक तो इसको फॉल्स कर दो और यहाँ से ये रिमूव कर दो। तो मैं ना यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा। बस मैं एरो बना देता हूँ अच्छे से। अगर कोई लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले वो ये स्टेट अपडेट करेगा। ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर लोकल स्टोरेज में अपडेट होगा। लोकल स्टोरेज में अपडेट होने के बाद ये प्रोसेस एंड हो जाती है। इतना ही काम करना होता है क्योंकि ओ गाइस, ऑथेंटिकेशन डन गाइस। ओके। तो हमें जो यहाँ पे दो हुक बनाने पड़े, एक तो बनाना पड़ा यूज गूगल साइन इन। ठीक है, साइन इन करने के लिए। फिर दूसरा हुक हमने जो यहाँ पे बनाया वो है यूज चेक ऑथेंटिसिटी। तो इसका भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे लिए दो फंक्शन रिटर्न कर रहा था, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ बाहर कॉलन void। और जो भी फंक्शन है मैंने समझा दिया है, तो ये हमारा सेकंड हुक है, कंट्रोल सेट। ये हमारा फर्स्ट हुक है और ये हमारा सेकंड हुक है, सेकंड हुक। तो ये हमारे सारे हुक हम यहाँ पे लिख रहा है। इसको ऐसे क्यों लिख रहा है, बिना डब्बे के ही लिख लो, ज्यादा सही दिखेगा।
ये हमारे हुक्स हैं। इनको क्या नाम देते हैं हम? कस्टम हुक्स। सॉरी, कस्टम हुक्स। ये हमारे कस्टम हुक्स हैं। पहला कस्टम हुक्स है हमारा यूज गूगल साइन इन, दूसरा हमारा कस्टम हुक है यूज चेक ऑथेंटिसिटी। ठीक है, इनको रन कहाँ करना है ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक तो हुक यहाँ पे रन होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, येलो में भी। ये हुक यहाँ पे रन होगा और ये हुक एक्चुअली यहाँ पे ही रन होगा। जो साइन इन और लॉग आउट का बटन फंक्शन है वो यहीं पे हमें मिलेगा इस हुक के रन होने पे। एक्चुअली नैव बार में रन होना चाहिए, है ना? हम्म। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे दिखाऊं? मैं सीधा इसको रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना? नैव बार में सबसे पहले ये हुक रन होगा। ये हुक रन होगा, ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, और इस हुक के रिटर्न होने पे जो हमारे फंक्शन है उसके थ्रू ये होगा। ठीक है, और एक्चुअली में जो है ना, लॉग आउट बटन क्लिक होने पे ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लॉग आउट, लॉग आउट, और लॉग आउट फंक्शन ही ये काम करेगा। ठीक है, ये लॉग आउट फंक्शन की डेफिनेशन है। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस एंड टू एंड एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे और वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने ऐप से चालू करा, फिर हमने कुछ पेजेस बनाए थे, फिर हमने देखा कि नहीं, पेजेस के अलग अलग दो लेआउट हैं, तो मैंने दो अलग लेआउट बनाए, लेआउट वन, लेआउट टू। फिर मैंने बताया कि लेआउट वन में मैं क्या कर रहा हूँ। लेआउट वन में है नैव बार, साइड बार और एक आउटलेट कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट इन्वोक होंगे वहां पे। ठीक है, आउटलेट कंपोनेंट क्या है? ये कंपोनेंट जो है ना वो रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है, हम नहीं बनाते हैं। इस कंपोनेंट की ये स्पेशलिटी है, हम जो भी डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने रिएक्ट राउटर डॉम में सेट कर रखा है कि स्लैश पाथ पे ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो, तो आउटलेट इस कंपोनेंट को रेंडर करेगा। ठीक है, वैसे ही स्लैश सब्सक्राइबर पाथ पे सब्सक्रिप्शन पेज नाम का कंपोनेंट रेंडर होगा, चैनल्स के लिए चैनल्स डिटेल वाला। ठीक है, सेम वीडियोस के लिए वीडियोस पेज नाम का कंपोनेंट आउटलेट के थ्रू रेंडर होगा। लेआउट टू केवल नाव बार और आउटलेट को कंटेन करता है, इसमें साइड बार नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नैव बार की, जिसपे हमारी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है और जो आज का हमारा टॉपिक भी था, टारगेट भी था। ठीक है, ओके। तो नैव बार में जैसे ही हम आते हैं, तो नैव बार में हमने देखा सबसे पहले एक हुक कॉल होगा यूज गूगल साइन इन। ये हमें दो फंक्शन रिटर्न करके दे जाएगा, साइन इन और लॉग आउट का। ठीक है, और देन हमारा इस नैव बार के अंदर एक कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन चेक होगी? इस यूजर ऑथेंटिकेटेड। अब हमने देखा कि हमें ये इसके स्टेट की जरूरत पड़ेगी, है ना? जब भी स्टेट चेंज होगा तभी यूआई अपडेट होगा ना। तो फिर मैंने सोचा कि ये स्टेट कहाँ बनानी चाहिए। ये स्टेट क्या मैं इस नैव बार के अंदर बनाऊं? नहीं, हो सकता है कि मुझे इसको कहीं यहाँ पे भी इस्तेमाल करना पड़ जाए। ठीक है, हो सकता है मुझे ये कहीं ऊपर ही इस्तेमाल करनी पड़ जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने इस स्टेट को कहाँ बनाया? मैंने इस स्टेट को टॉप पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर बनाया। ठीक है, किसके अंदर? कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मैं टॉप में ऐप कंपोनेंट के अंदर भी बना सकता था, बट फिर मैं क्या करता, फिर मुझे अगर कहीं पे स्टेट पहुंचानी होती तो मैं प्रॉप ड्रिलिंग करता। टू अवॉइडिंग द प्रॉप ड्रिलिंग वी आर क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने स्टेट बनाई। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में मैंने स्टेट बनाई इज यूजर ऑथेंटिकेटेड और सेट इज यूजर ऑथेंटिकेटेड। फिर मैंने इस स्टेट को यहाँ पे एक्सेस करा और फिर इस स्टेट के थ्रू, इस स्टेट के थ्रू मैंने दो बटन्स को कंडीशनली रेंडर कराया, गूगल साइन इन, गूगल लॉग आउट।
अगर फॉल्स है तो ये दिखाओ, ट्रू है तो ये दिखाओ। अगर जब मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइन इन बटन चल रहा है, और अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉग आउट फंक्शन चल रहा है। ठीक है, क्लिक का मैंने यहाँ पे नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ फटाक से, 2 मिनट लगेगा। बस एरोज ऐड करनी है अब। यस, एंड लॉग आउट। तो क्लिक मतलब यहाँ पे हमारा ऑन क्लिक फंक्शन चलेगा, ऑन क्लिक फंक्शन चलते ही हमारा साइन इन फंक्शन चलेगा। साइन इन फंक्शन हमारी, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस फंक्शन के थ्रू हमें साइन इन टोकन मिलता है, तो ये फंक्शन चलाएगा और एंड हो जाएगा। अब ये हमारे लिए क्या करेगा, प्रॉम्प्ट ओपन करेगा। अभी हमारी टोटल क्या हो जाती है, पूरी आसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है, तो इसके बाद ये प्रोसेस तो एंड हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे ही वो लॉग इन करेगा तो वो हमसे 2 कॉल बैक लेता है। ठीक है, कॉल बैक आते ही हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चालू हो जाता है, चालू हो जाती है। अब सक्सेस कॉल बैक के अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कॉल बैक के अंदर हम ये करेंगे, लोकल स्टोरेज में टोकन के करस्पॉन्डिंग टोकन सेट करेंगे, क्योंकि हमें सक्सेस कॉल बैक में टोकन मिलेगा। एक्सपायर्स इनको सेट करेंगे। ठीक है, और सेट यूजर ऑथेंटिकेटेड को ट्रू कर देंगे और ये प्रोसेस एंड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक से जा रहा है। फिर एरर कॉल बैक में क्या करेंगे, अगर धोखे से क्या होता है कि हमने सेट कर दिया होगा तो हम इन दोनों टोकन्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस स्टेट को फॉल्स कर देंगे और एंड हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे ये यूआई भी अपडेट हो जाएगा तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत। ओके, नाउ फिर हमने सोचा कि चलो उसने लॉगिन कर दिया, अब वो क्या करा, वो दूसरे पेज पे गया और फिर से वापस आया। तो क्या मैं फिर से उसको ये पूरा प्रोसेस कराऊं? नहीं। जब भी कोई भी यूजर मेरे पेज पे आ रहा है तो मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, और जब भी हमारा पेज चेंज हो रहा हो तब तब हमें उसकी ऑथेंटिसिटी कंटिन्यूअसली चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं इसके लिए भी एक हुक बनाऊंगा। ठीक है, मैं रिएक्ट में कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा उसके लिए हुक बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, हम हुक्स बनाएंगे। क्यों हुक्स हम इसलिए बनाते हैं, क्योंकि अगर अगर हमें इसके अंदर हुक्स यूज करने पड़ गए तो हमें उसको कस्टम हुक बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक दूसरा कस्टम हुक बनाया, यूज चेक ऑथेंटिसिटी। अब मुझे इसको कहाँ कॉल करना चाहिए, इसको कहाँ बनाना चाहिए, इसको मुझे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही बनाना चाहिए। ठीक है, एक, है ना, क्योंकि सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट ही रन होगा। ठीक है, ऐप के लोड होते ही कॉन्टेक्स्ट रन होगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट रन होगा तो हमारा ये हुक रन होगा। इस हुक के अंदर मैंने यूज इफेक्ट, अब वाई यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है, यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है और डिपेंडेंसी एरे लेता है, तो ये हमारी डिपेंडेंसी एरे है। जब जब कंपोनेंट लोड होता है, मतलब ये तो हमारे ऐप कंपोनेंट के, मतलब कि हमारी पूरी एप्लीकेशन लोड होने पे चलेगा। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो हमारा फंक्शन चलाएगा, और जैसे ही डिपेंडेंसी के एरे के अंदर जो हमने वैल्यू पास कर रखी है अगर वो चेंज होती तो ये फंक्शन चलाएगा। तो मैंने इसमें पास कर रखा है लोकेशन डॉट पाथ, ये इनबिल्ट ब्राउजर का है। ठीक है, ब्राउजर का है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ। जो हमारा यहाँ पाथ दिख रहा है ना, ये चेंज होगा तो ये हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये पाथ है। हम्म, तो ये चलेगा। तो इसमें क्या चलना चाहिए, इसमें हमने 2 चीजें करी है। हमने क्या करा है, हमने 2 कंडीशन चेक करी है। पहली कंडीशन क्या है, हमने चेक करा है हैश टोकन, क्या यूजर के पास टोकन है। अगर यूजर के पास टोकन है तो मैं चेक करूंगा कि क्या क्या वो टोकन एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो अगर वो है तो मैं चेक करूंगा एक्सपायरी का। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो मैं स्टेट फॉल्स कर दूंगा और लोकल स्टोरेज से टोकन और एक्सपायर को रिमूव करके हमारी ये प्रोसेस एंड हो जाएगी। अगर हमारा टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस एंड हो जाएगी। अब हमारे पास टोकन तो है नहीं जो हम टोकन सेट करें, तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टेट अपडेट करेंगे, और जो जो स्टेट अपडेट करने वाला फंक्शन है हम उसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, और आई थिंक इससे ज्यादा क्लियरिटी तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना, मानना पड़ेगा आपको। मैंने विजुअली आपको पूरा दिखाया। ठीक है, एक चीज और, फ्लो डायग्राम में एक फ्लो चार्ट डायग्राम जब मैं बनाता हूँ, मतलब जब भी बनता है तो एक स्टार्ट वाला एंड होता है, तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट वाला भी बना देता हूँ। स्टार्ट यहाँ से चालू होगा। तो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ऐप है। ओके,
ये ऐप थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वैसे। एक्सेल कर देते हैं। ओके गाइस, बोल्ड कर देते हैं अगर बोल्ड हो जाता है तो। या इटैलिक। यस। तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन हो रही है ऐप कंपोनेंट से स्टार्ट। ओके, एंड करते हैं गाइस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से तरीके से ऑथेंटिकेशन की पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कोड कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कोड करेंगे, फिर हम होम पेज पे क्या करना है उसकी प्रोसेस डिस्कस करेंगे, और फिर उसका कोड करेंगे। एक एक चीज को अच्छे से हम पहले विजुअली समझ लेंगे, फिर कोड करेंगे। मजा आएगी। स्टे कंटिन्यू विथ मी, ठीक है। बाय बाय गाइस।